हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है हमेशा की तरह आप बहुत बेहतरीन होंगे। और हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त देव फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है महाराज का इलाज। ये कहानी है दोस्तों यशपाल, जो हमारे बहुत ही सम्मानित राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई ये कहानी है महाराजा का इलाज। ये व्यंग्य शैली में लिखी हुई रचना है। और ज़रा इसे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ है। चलिए दोस्तों, मज़े करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट्स करिए, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ेगा मेरा भी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश की जागीरों और रियासतों में मोहाना की रियासत का बहुत नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मोहाना की बीमारी की भी प्रसिद्धि हो गई थी। जिला कोर्ट की बार में, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ और लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक में महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्धकाल में महाराज को गवर्नर के यहाँ से युद्धकोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था। महाराज के सेक्रेटरी ने 25,000 रुपये के चेक के साथ पत्र में महाराजा की असाध्य बीमारी की चर्चा को लेकर खेद प्रकट किया था कि इस रोग के कारण महाराज सरकार की उचित सेवा के अवसर से वंचित रह गए हैं। गवर्नर के सेक्रेटरी ने महाराज की भेंट के लिए धन्यवाद देकर गवर्नर की ओर से महाराज की बीमारी के प्रति चिंता और सहानुभूति प्रकट की थी। वह पत्र कांच लगे चौखट में मढ़वाकर महाराज के ड्राइंग रूम में रख दिया गया था। ऐसे ही एक पोस्ट कार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र महामना मदन मोहन मालवीय का भी महाराज की बीमारी के प्रति चिंता और सहानुभूति का विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। महाराज को साधारण लोग बाग की तरह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े से बड़े डॉक्टर की उनकी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुंह की खा गए थे। लोगों का विचार था कि चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक न देखा गया है, न सुना गया है। ऐसे राज रोग को कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था भाई। इतना बड़ा रोग था तो आखिर कोई महाराजा के सिर ही मरना चाहिए, कोई वही बर्दाश्त कर सकते हैं। आम आदमी कहाँ छोटे मोटे रोगों को, छोटे मोटे रोग लेकर टहलता रहता है। खैर, ये मजाक था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराज गर्मियों में प्रतिवर्ष मसूरी में जाकर रियासत की कोठी में रहते थे। कोठी की अपनी रिक्शाएं थीं। रिक्शा खींचने वाले कूलियों की नीली वर्दियों पर मोहाना स्टेट के बिल्ले चमचमाते पीतल के रहते थे। महाराज जब कभी कोठी से रिक्शा पर बाहर निकलते तो रिक्शा खींचने वाले 4 कुलियों के साथ बदली के लिए अन्य 4 कुली भी साथ दौड़ते चलते। सावधानी के लिए महाराज के निजी डॉक्टर घोड़े पर सवार रिक्शा के पीछे रहते थे। सितंबर के महीने में महाराज के पहाड़ से अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टर के मेले की धूम मच जाती थी। मसूरी के बड़े बड़े होटलों में कुछ दिन पेशतर की कमरों से कई सूट या कमरे में 3 दिन के लिए सुरक्षित करवा लिए जाते थे। 3-4 बड़े बड़े बंगले भी किराए पर लिए जाते थे। इसी तरह डॉक्टरों के लिए रिक्शाएं और बढ़िया घोड़े भी सुरक्षित कर लिए जाते थे। लोग बाग न होटलों में स्थान पा सकते थे, न उन्हें सवारियां मिल पाती थीं। बात फैल जाती कि महाराजा मोहाना को देखने के लिए देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। यह सब डॉक्टर महाराज के शरीर की परीक्षा और उनकी बीमारी का निदान करने के लिए बुलाए जाते थे। सब डॉक्टर बारी बारी से महाराज की परीक्षा कर चुकते तो महाराज की बीमारी के निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय से महाराज की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता था। सब डॉक्टर अपनी फीस, आने जाने का किराया और आतिथ्य पाकर लौट जाते, परंतु महाराज के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होता। न महाराज के हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता और न उनके जुड़ गए घुटनों में किसी प्रकार की गति आ जाती। यह क्रम 9 वर्ष से इसी प्रकार चल रहा था। उस वर्ष बम्बई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराल को भी महाराज मोहाना के रोग के निदान के लिए मसूरी में आयोजित डॉक्टर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। डॉक्टर कोराल 3 वर्ष पूर्व भी एक बार इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर अपनी फीस और आतिथ्य स्वीकार कर आए थे। उस वर्ष भी इस प्रसंग में मसूरी की सैर कराने में उन्हें आपत्ति न होती, परंतु भारत सरकार के डॉक्टर कोराल को अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों के शिष्टमंडल में नियुक्ति कर लिया गया था। शिष्टमंडल महाराजा मोहाना के नियंत्रण की तिथि से पूर्व ही बम्बई से जा रहा था। प्रायः 1 वर्ष पूर्व ही डॉक्टर संघटिया वियना में काफ़ी समय अनुसंधान कर कार्य कर बम्बई मेडिकल कॉलेज में लौटे थे। डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमेटिक प्रणाली के माध्यम से करते थे। ये मानसिक उपचार करने का एक तरीका है, मानसिक उपचार है कि अगर किसी को दवा ना दी जाए, केवल मेंटली तौर पे उसे इस तरह से ट्रीट कर दिया जाए कि वो बेहतर महसूस करे। डॉक्टर कोराल ने महाराजा मोहाना के निमंत्रण के उत्तर में सुझाव दिया था कि डॉक्टर संघटिया के नए अनुसंधान का प्रयोग महाराज के उपचार के लिए करके परिणाम देखा जाना चाहिए। महाराज के यहाँ भी वियना से नए डॉक्टर के आने की बात को बड़े उत्साह के साथ अनुभव किया गया और डॉक्टर के नाम निमंत्रण भेज दिया गया।
डॉक्टर संघटिया निश्चित रूप समय पर बम्बई से मसूरी पहुंचे। उन्हें एक बहुत बड़े होटल में पूर्व सुरक्षित स्थान पर टिका दिया गया। दूसरे दिन महाराज की कोठी से एक घुड़सवार जाकर उन्हें रियासत के रिक्शा पर कोठी से लीवा ले गया। जिस समय डॉक्टर संघटिया आए, कोठी के ड्राइंग रूम में एक अमेरिकन और एक भारतीय डॉक्टर भी मौजूद थे। महाराजा मोहाना के सेक्रेटरी ने विनय से डॉक्टर संघटिया को सूचना दी कि उनसे पहले आए डॉक्टर कृपया महाराज की परीक्षा कर लें, तो वे भी महाराज की परीक्षा करने की कृपा करेंगे। तब तक वे कुछ ड्रिंक स्वीकार करें। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की परीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराज के रोग के निदान के संबंध में प्रकाशित डॉक्टरों के बुलेटिन देखे। 2 दिन और तीसरे दिन मध्याह्न से पूर्व तक निमंत्रित डॉक्टर बारी बारी से महाराज की परीक्षा करते रहे। सभी डॉक्टरों को महाराज के अंग प्रत्यंग के एक्सरे और फोटो के एल्बम भेंट किए गए थे। तीसरे दिन दोपहर बाद 32 डॉक्टरों की एक सभा का आयोजन किया गया था। कोठी के बड़े हाल में मेज कुर्सियों के 32 जोड़े अंडाकार लगाए गए थे, जैसे विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंसों की प्रणाली है। प्रत्येक मेज पर एक डॉक्टर का नाम लिखा था और मेज पर उन डॉक्टर के नाम और उपाधि सहित छपे हुए कागज मौजूद थे। सभी मेजों पर बहुत कीमती फाउंटेन पेन और पेंसिल के सेट केसों में सजे हुए थे। कलमों, पेंसिलों और केसों पर भी खुदा हुआ था। महाराज मोहाना की ओर से भेंट। डॉक्टरों के बैठने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में डॉक्टरों के नाम के पहले अक्षर के क्रम के अनुसार था। डॉक्टरों के अनुसार किया गया कि डॉक्टर से अनुरोध किया गया कि वे अपनी परीक्षा और निदान के संबंध में परस्पर विचार कर अपना मंतव्य लिख लें। इसके पश्चात महाराज सभा में उपस्थित होकर डॉक्टरों की राय सुनेंगे। डॉक्टरों के सत्कार के लिए चाय, कॉफ़ी, विस्की, जिन, फलों के रस और हल्के फुल्के आहार का भी प्रबंध था। डॉक्टर लोग प्रायः 1 घंटे तक चाय, कॉफ़ी, विस्की, जिसकी चुस्कियाँ लेते, आपस में बातचीत करते, अपने मंतव्य लिखते रहे। 4:30 बजे महाराज साहब को एक पहिया लगी आराम कुर्सी पर हॉल में लाया गया। महाराज के चेहरे पर रोगी की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, असाधारण दुर्बोध रोग के बोझ को उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। महाराज के दाईं ओर से डॉक्टरों ने क्रमशः परीक्षा और निदान के संबंध में अपनी अपनी राय जाहिर करनी और उसके अनुकूल उपचार के सुझाव देने आरंभ किए। 2 डॉक्टरों ने महाराज को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युत चिकित्सा करवाने की राय दी। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराज को 1 वर्ष तक चेकोस्लोवाकिया में कार्लोविवारी के चश्मे में स्नान करना चाहिए। सोवियत का भ्रमण करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराज को काले समुद्र के किनारे सोची में मात्स्यता स्रोत के जल से अपना इलाज करवाना चाहिए। महाराज गंभीर मौन से डॉक्टरों की राय सुन रहे थे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर संघटिया उठकर बोले, महाराज के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि महाराज का यह रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना दुस्साध्य होगा। महाराज ने नए युवा डॉक्टर की विज्ञता के समर्थन में एक गहरा श्वास लिया। उनकी गर्दन जरा ऊंची हो गई। महाराज ध्यान से नए डॉक्टर की बातें सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से बम्बई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सिर की पीड़ा का दुस्साध्य रोग था। दुस्साध्य रोग? इतने में तो वहाँ बवंडर हो गया। चुप बदतमीज़! सब डॉक्टरों ने सुना और वे विस्मय से देख रहे थे कि महाराज पहिए लगी आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। महाराज के वर्षों से जुड़े घुटने काँप रहे थे और उनके होंठ क्रोध में फड़फड़ा रहे थे। आँखें सुर्ख थीं। निकाल दो बाहर बदजात को, हमको मेहतर से मिलाता है। निकाल दो बदजात को, डॉक्टर बना है। महाराज क्रोध से थुथलाते हुए चीख पड़े। महाराज सेवकों द्वारा हाल से कुर्सी पर ले जाए जाने की प्रतीक्षा न कर कांपते हुए पांव से हाल से बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले विस्मित रह गए, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होंठों पर मुस्कान भी फिर गई। डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। धन्यवाद मित्रों, आज की यही कहानी थी। थोड़ा सा हंसी मजाक से परिपूर्ण और व्यंग थी एक तरह से। तो दोस्तों, आपसे वही अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।